प्लान मतलब प्लान से समझे ना, मील मतलब मील वो मील हो गया, ब्रेकफास्ट लंच टाइम इस साइड आ जाओ, मील सारी बोल का। सकते हो। और प्लान मतलब कि क्या प्लान रहेगा, तो उसकी क्या तैयारी होगी मतलब कि। तो प्लान कितने टाइप के होते हैं, जो सबसे ज़्यादा होटल्स में यूज़ होते हैं, आपने पढ़ा होगा आपकी बुक्स, आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा कि कितने प्लान्स होते हैं, मील प्लान्स कौन कौन से होते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले जो आप लाइन वाइज बोल सकते हैं, अमेरिकन प्लान तो जो सबसे सब कुछ होता है उसमें वो होता है, स्टार्टिंग से बेसिक जो होता है ईपी से शुरू होते हैं। यूरोपियन बेसिक जो प्लान है वो कौन सा होता है, यूरोपियन प्लान। इसमें क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है इसमें, क्या हुआ नहीं, यूरोपियन प्लान ईपी प्लान क्या होता है ये, पहले समझ लिया तो उसके बाद बोल। पढ़ा तो है आपकी बुक में है, हाँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई तो आपके पास भी होगी, इतना तो पढ़ा ही होगा। 10th में पढ़ा था आपने, 9th में, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो यूरोपियन प्लान होता है सिर्फ रूम, ओनली रूम होता है। आप सिंपल भाषा में जो समझ सकते हो अपने लोकल लैंग्वेज में, ओनली रूम क्या होता है, ओनली रूम बोले तो बस रूम रेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ रूम रहेगा आपका, समझ गए ना। ईपी प्लान क्या है, ईपी मीन्स यूरोपियन प्लान, और आप इसको बोल सकते हैं ओनली रूम, जो हमारी समझ के लिए, जैसे जहाँ से प्लान निकलता है ना, ये सबसे पहले प्लान कहाँ, यूरोप में। यूरोप समझते क्या है, क्या यूरोप, एक कंट्री ने, कुछ कंट्रीज का एक समूह है, जैसे एशिया है ना, तो एशिया में कंट्रीज का समूह है तभी एशिया बना ना। अब ऐसे यूरोप है तो वहाँ से ये प्लान निकला, मतलब कि आप जब किसी जगह पे स्टे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है आप कोई रूम बुक करते हैं तो उसमें सिर्फ रूम होगा, बाकी मील प्लान कुछ नहीं होंगे। और जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं जैसे टॉयलेटरीज वगैरह, जो रूम का जो बेसिक स्टैंडर्ड होगा ना वो मिलेगा, बाकी आपको जो भी आप खाएंगे पिएंगे सेपरेट आप कुछ भी लेंगे ना वो चार्जेबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का रूम खरीदा एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो वो प्लान उसमें जब भी आप बुकिंग करवाएंगे ना, अगर OTA से करता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, ऑनलाइन बुकिंग होती है जहाँ एक डायरेक्ट होती है, आपके पास किसी होटल का नंबर है, आपने कॉल किया सेल्स डिपार्टमेंट में, हेलो मेरे इतने फलानी तारीख को मैं आ रहा हूँ और मुझे बुकिंग चाहिए, और आप टैरिफ बताओ। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ मतलब रेट है, जो बिजनेस लैंग्वेज होती है ना वो यूज़ करते हैं हर जगह। जैसे हम तो सिंपल है, सब्जी की नहीं किलो लाई वैसे नहीं पूछते ना, तो वो एक प्रोफेशनल वे में होता है, टैरिफ बोलते हैं उसको। रूम टैरिफ, कि आपका रूम टैरिफ क्या है, मतलब कि रूम का किराया कितना है आपका। तो जैसे 10,000, वो बोलेगा कि सर हमारा जो है 10,000 प्लस या इंक्लूडिंग टैक्स या प्लस टैक्स ईपी प्लान रहेगा, तो डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब 10,000 में टैक्स के साथ 2 लोगों के लिए 10,000 रहेगा, बाकी उसके अलावा चाय भी पीते हैं उसका भी चार्जेस होते हैं फिर, है ना। तो वो ईपी प्लान में आता है। अब मुझे आप बता सकते हो कि ईपी प्लान क्या होता है, ओनली रूम होता है। थोड़ा सा नोट भी कर सकते हो, आपको याद रहेगा, क्योंकि एक सारे पेपर भी देने ना। ईपी प्लान मतलब यूरोपियन प्लान, और सिंपल भाषा में ओनली रूम, है ना। अब इसको ईपी को हम ओनली रूम नहीं लिख सकते ना, ये जहाँ से आया है, जिस कंट्री से इसका प्रचलन शुरू हुआ तो वहाँ से इसको यूरोपियन प्लान बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूरोपियन प्लान ही बोलते हैं। और रूम ओनली रूम करके, जैसे आपको नहीं पता था ना, तो गेस्ट लोग जो गेस्ट आते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये ईपी क्या बना है ना। तो उनको हम उनको सिंपल भाषा में कैसे समझा सकते हैं कि ओनली रूम ओनली बेसिस भी बोल सकते हैं कि सिर्फ ओनली रूम रहेगा इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, सीपी। आपको नहीं पता है सीपी का मीन मतलब क्या होता है, हाँ ठीक बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो तो क्या हो गया यार, कॉन्टिनेंटल प्लान। इसमें क्या होता है, हाँ, और प्लस और सीपी में इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लान मीन्स रूम प्लस ब्रेकफास्ट। वही सेम एग्जांपल, आपने रूम बुक किया कि
10,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस मेरा CPI प्लान चाहिए मुझे, है ना। कुछ आजकल तो लोग वैसे सभी को पता चल चुका है कि CP जो होटल में कंटिन्यू रेगुलर जाते रहते हैं उनको सब पता होता है ना। तो उनको पता होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लान लिया है हमने, तो इसमें क्या होगा। तो कॉन्टिनेंटल मीन्स कि रूम प्लस ब्रेकफास्ट, समझ गए ना। इसमें रूम होगा रेंट के साथ और आपका सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री होगा। उसमें अगर आप उसके बाद कुछ लेते हो तो वो चार्जेबल रहता है, जैसे कि लंच डिनर आप कुछ भी लेंगे तो वो चार्जेबल बेसिस पे रहेगा। समझ आ गया आपको कॉन्टिनेंटल प्लान। नंबर 3 होता है MAP। MAP का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मैम शिशा मैम आपको पता है स्टेपलर अमेरिकन स्पेलिंग समझ आ रही है ना, नहीं पता चलेगा पूछना। वैसे तो आपने बुक्स में भी ऐसे स्पेलिंग किसी को दिया तो नहीं था। क्या होता है रूम प्लस ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर। अपनी मर्जी कर सकते हैं। लंच और डिनर में एक मेजर मील होता है, ठीक है, कि लंच LUNCH डिनर। ये गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बर्थडे प्रेफर कि वो क्या लेना चाहते हैं। और जैसे कुछ लोग क्या होता है कि MAP प्लान है ना, शाम को चेक इन होटल में 6 बजे का चेक इन, तो पता नहीं क्या होता है, गेस्ट आता है उसका। जैसे अराइवल क्या होता है, आना, आने के बाद जो उसका पेपर फॉर्मेलिटी होती है उसको बोलते हैं चेकिंग, ठीक। आएगा तो उसकी ID लेनी पड़ती है, उसका कहाँ से वो उसका डिटेल्स लेनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, एक डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं ना। तो वो हमें जैसे 6 बजे आता है तो वो MAPI को कैसे लेगा पता है आपको, थोड़ा सा हिंट हो कि अगर गेस्ट 6 बजे आया और उसका MAPI प्लान है तो, और कल उसका 12 बजे चेकआउट होता है, क्योंकि चेकआउट टाइम 12 बजे 11 बजे 1 बजे यही रहता है होटल का। दिन में चेक इन टाइम भी 12 बजे के बाद होता है और दिन में चेकआउट का टाइम 12 बजे से पहले। चेक इन टाइम 12 बजे के बाद और चेकआउट टाइम 12 बजे से पहले। तो अगर आप मान लो ये 6 बजे आता है MAPI प्लान है, तो वही कैसे कैसे अपनी वीडियो शाम के 6 बजे की सुबह में 6 बजे शाम के 6 बजे वो डिनर छूट। हाँ डिनर लेगा, क्योंकि डिनर ही उसके बाद ऑप्शन लंच का टाइम तो निकल गया, अच्छा सही है। उसके बाद रूम उसका है ही, ब्रेकफास्ट को सुबह कर लेगा, MAP प्लान उसका पूरा हो गया ना। तो ये होता है MAP मतलब मॉडिफाई अमेंडमेंट प्लान, रूम प्लस ब्रेकफास्ट प्लस लंच और डिनर में एक चीज़ ले सकता है वो। समझ आ गया। कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, क्योंकि अगर आप मैं भी बता के चला जाऊँ तो फिर भूल जाओ तो उस चीज़ का फायदा नहीं। आप अनुराधा की बहन तो नहीं क्या? हाँ अब यूरोपियन प्लान अगर आप +2 में भी पढ़ोगे ना, टूरिज्म है +2 में, तो अगर उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज जाएगा, फिर आपको अगर ये चीज़ें थोड़ी सी याद होगी ना तो आपको पता होगा कि आगे क्या करना। कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी रॉकेट साइंस बस साइंस में ही है जो रॉकेट बनाने हैं, जिसमें बाकी किसी भी जगह आप दिल से करोगे ना कुछ भी हो जाता है जो भी आप करना चाहते हो। क्योंकि रॉकेट साइंस सुना होगा, बंदे बोलते हैं क्या रॉकेट साइंस, वही रॉकेट साइंस मीन्स उसका मतलब आपको पता है क्यों बोलते हैं ऐसे, क्योंकि रॉकेट बनाना इतना ईजी नहीं होता है। आप खुद सोच लो कि अमेरिका के पास अलग टाइप के रॉकेट है, बड़ी खतरनाक मिसाइल है, इंडिया के पास थोड़ी उससे कम खतरनाक है। तो वो मतलब कि साइंस जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उस हिसाब से चीज़ें बनेंगी। तो ये कुछ भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस ही रॉकेट साइंस है बस, बाकी तो ईजी है। आप EP कुछ इसमें यूरोपियन प्लान में ये हो गया, CP कॉन्टिनेंटल प्लान है, ये हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा जब से शुरू हुआ है ना होटल इंडस्ट्री। अगर आगे दुनिया 1000 वर्ष भी रहेगी तो ये 1000 वर्षों तक यही MAP CPI चलेगा, इसके अलावा नहीं चल सकता है। अगर आपके कुछ दिमाग में आए कि ऐसा चल सकता है, क्या आप ऑर्डर में जाओगे यही करोगे ना कि EP प्लान रखोगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बाकी चीज़ें अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे। CP चाहिए हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, इसके अलावा तो कुछ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। तो क्या करा 1000 साल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री रहेगी ना तो उसमें ये सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो एक बार अगर अच्छे से सीख लोगे कुछ नहीं है, ठीक है। अगली बार आप आओगे ना तो आप उस बंदे को यही बोलोगे कि यार ठीक है हमें तो पता है, उसको आप बताओगे तो मतलब उसके लिए उसको भी पता होगा कि यार इनको कुछ पता है ना, बड़ा बेसिक है ये। उसके बाद AP प्लान का मीन्स क्या होता है? अमेरिकन प्लान। मॉडिफाई कहाँ आएगा मेरे भाई? अमेरिकन प्लान से आप क्या समझते हैं? इसमें रूम होगा, रूम होगा प्लस ब्रेकफास्ट होगा, और क्या होगा भाई? अमेरिकन प्लान है। फिर लंच या डिनर में से क्यों? तो MAP का मतलब तो एक ही रहेगा, लंच हो सकता है, डिनर। आपका ये सब्जेक्ट है नहीं आपको पढ़ाएंगे?
अब तो आपको क्लियर हो ही गया है मेरे हिसाब से अपनी पूछ, क्योंकि अब आप पहले एपी बोलोगे ना, फिर एमएपी बोलोगे, फिर ईपी बोलोगे, सीपी, तो एक बैलेंस में लो। ईपी, सीपी, एमएपी, एपी, आपको याद रहेगा ईपी में ओनली रूम, सीपी में रूम विद ब्रेकफास्ट, और एमएपी में ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में एक, और एपी में सब कुछ ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और टोटल हाँ सब कुछ हो गया इसमें। तो ये ऐसे ही याद करना इजी रहेगा। अगर अभी नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आप ऐसे करते हैं कि पहले मील प्लान कितने टाइप के होते हैं सर, एमएपी, सीपी, एपी, ईपी, अगर आप सीरियल वाइज कुछ भी चीज़ अच्छे अकाउंट सीरियल वाइज करते हैं तो वो आपको जल्दी से समझ आती है और आपको याद भी लंबे टाइम तक रहती है। अगर आप आगे पीछे करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। कोई आप इंग्लिश का क्वेश्चन भी पढ़ते हो तो अगर स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर पढ़ा होगा उसके बाद ही उसका आपको पता चलेगा। अगर आप सीधे गाइड देख के आंसर को याद करते हो फिर भी पता चलता है। आप हमारे टीचर क्या करते हैं, एक लेसन पढ़ाते हैं ना पहले, ताकि आपको कुछ हिंदी में डिस्क्राइब भी करते होंगे और कि यहाँ पे क्या स्टोरी चल रही है, आपको पता होता है कि अच्छा इस क्वेश्चन क्या स्टोरी हुई है। बाद में वो लास्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर पुरानी जगह पे बाकी वाला चैप्टर अच्छा वो टेंथ में। तो मेरा भाई था वो पढ़ रहा था ऐसे ही रट्टा लेसन लो सुन, उसको कुछ आदमी यही नहीं पढ़ता है और मेरे को बोलता है कि यार मेरे को क्वेश्चन दिया, मैंने उसको पूछा वो लग पड़ा कहानी डालने की ऐसे ऐसे, तो मैंने उसको समझाया कि पहले तो समझ पहले चीज़ क्या है। तो जो समझ के करोगे ना वो हमेशा याद है, कभी नहीं भूलेगा। चाहे वो किसी भी चीज़ में होगा, किसी भी चीज़ में, सिर्फ ये तो टूरिज्म की बात नहीं करो, मैथ का क्वेश्चन होगा फॉर्मूला याद होगा ना, आप मैं बोलता हूँ 80% बिना एक बार आपको फॉर्मूला पता ना कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, आप सक्सेस हो जाओगे। इंग्लिश का रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, आपको टेंस का पता होगा ना कि ही कहाँ यूज होगा, शी कहाँ यूज होगा, इफ, बट, बाय, वेयर एंड जो भी ये 15-20 अक्षर हैं वो हर जगह आएंगे। आप एक पैराग्राफ लिखोगे ना, बट, वेयर, व्हेन, शुड, वुड, वुड, ये जो शब्द है ना ये आएंगे। अगर आपको इनका पता चल गया ना कि कहाँ पे कौन सा शब्द कहाँ पे प्लेस करना है, तो आप मतलब कि इंग्लिश हमें लगता है ना कि अगर आप हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं भी यहीं से पढ़ के गया हूँ। 2016 में मैंने यहाँ से +2 करी है, सो मतलब 2016 में 23 लग रहा है, 6 साल हो गए। तो हम भी अगर किसी को ये बोल देते हैं ना क्या कि इंग्लिश में बात करो, तो बोलते क्या बोलते हैं कि ऐसे रिएक्ट करते हैं ना कि आप पर इस चीज़ को मजाक में कभी भी हम जैसे ये एक कम्युनिकेशन चीज़ है, कम्युनिकेशन बैरियर बनता है इससे। अगर आपको कल को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलती है ना, सबसे पहले आपको वो आपके दोस्त याद आएंगे जिन्होंने आपको बोला होगा कि यार तू अंग्रेज बनता फिर रहा है। तो किसी पे भी आप अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी ना, आपकी फ्यूचर आप किसी कोई भी टेस्ट दोगे ना, तो अगर इंग्लिश में आया होगा ना आप जल्दी से उसको क्विक, क्योंकि इंग्लिश में टेस्ट आएगा, हिंदी में भी आएगा। हिंदी समझना मुश्किल है, इंग्लिश समझना ईजी है, मेरे को जो लगता है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया आपको क्या होता है प्लान्स। 4 टाइप के प्लान होते हैं जो वर्ल्ड में हर जगह यही चलते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज़ें भी यहाँ पर जो मेन है, सबसे मेन ये मतलब कि चलेंगी। बाकी और बड़े टाइप की सर्विसेज होते हैं और भी बड़ा कुछ होता है, पर जो मेन प्लान्स होते हैं वो यही है।